मित्रों, किसी भी समाज के निर्माण में वहां की स्त्रियों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एक मनुष्य का प्रथम शिक्षक उसकी माँ यानी कि एक महिला ही होती है। लेकिन फिर भी न जाने कुछ लोग एक स्त्री को अबला समझने की भूल करते हैं, क्योंकि वह उसके उन रूपों से परिचित नहीं होते। तो मित्रों, आज हम स्त्री के उन्हीं रूपों के बारे में जानेंगे जिसकी शक्ति से किसी भी मनुष्य को डर लगना चाहिए। तो नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर। मित्रों, हमारे धर्म में स्त्री की तुलना माता दुर्गा से की गई है और इसके पीछे भी एक बहुत अच्छा तथ्य है। बता दें कि इस संसार में एक स्त्री ही ऐसी होती है जिसके पास दुर्गा की तरह 8 हाथ होते हैं, क्योंकि एक स्त्री 4 भागों में बंटी होती है। पुरुषों में यह गुण नहीं होते। स्त्री का पहला रूप होता है माँ, दूसरा होता है बहन का, तीसरा पत्नी का और चौथा बेटी का। और इस तरह यह इस संसार में रहते हुए अपने ही 2 हाथों से 8 हाथों का फर्ज निभाती है। एक पत्नी अपने पति और उसके परिवार का सम्मान करती है। जब भी उसका पति जीवन के किसी भी पड़ाव पर विफल होता है तो उसकी पत्नी उसको सार्वजनिक रूप से अपमानित नहीं करती, बल्कि इसका सहारा बनती है और अपने पति को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। वही अपने पति की इन परिस्थितियों का कभी भी मजाक नहीं उड़ाती। वही एक माँ के रूप में जब एक स्त्री का बच्चा बीमार होता है तो रात रात भर जगना हो या खुद गीले में सोकर अपने बच्चों को सूखे में सुलाना हो, यह सब एक माँ ही करना जानती हैं। एक माँ को पता होता है कि अपने बच्चों को संभालते हुए कैसे उसे घर की सभी जरूरी काम भी देखने हैं। इसके अलावा एक महिला अपने माता पिता के लिए भी सहारा बनती है। वैसे तो स्त्रियों को पराया धन भी कहा जाता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर स्त्री अपने माता पिता का सहारा बनने से परहेज नहीं करती। कई महिला ऐसी भी होती है जो अपने माता पिता का अंतिम संस्कार तक करती है। वही एक बहन उसका भाई याद करें तो वह उसकी मदद के लिए भी दौड़ी चली आती है। जिस तरह भाई राखी का फर्ज निभाता है, इस तरह एक बहन भी अपनी बहन होने का फर्ज निभाती है। तो मित्रों, आपने देखा कैसे इन चारों रिश्तों को एक स्त्री ही भली भांति निभा सकती है। इसीलिए तो उनसे अष्टभुजाधारी भी कहा जाता है। और हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार एक स्त्री का अनादर और अपमान कभी नहीं करना चाहिए। वही मित्रों, एक आदर्श स्त्री के गुणों की बात करें तो एक स्त्री अपना पेट गणेश जी के समान बड़ा रखना चाहती है। इसका मतलब यह है उसे अपने पेट में सभी तरह की बातों को पचा लेना चाहिए। पैसे से संबंधित तंगी की बात किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जब किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती तो इस बारे में जानने के बाद लोग मदद नहीं करते बल्कि उल्टा मजाक बनाते हैं। वहीं अगर किसी स्त्री की अपनी सास या अपनी नंद या परिवार में किसी से झगड़ा हुआ हो तो उसे इस बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए। लोग बातें सुनकर आपको सांत्वना तो देंगे, लेकिन आपके घर की निजी बातों को दुनिया के सामने फैला देंगे और आपके परिवार की ही हानि करेंगे। वहीं गरुड़ पुराण में एक स्त्री के कुछ गुणों के बारे में बात की गई है और जिन स्त्रियों के अंदर वह गुण होते हैं उन्हें माता लक्ष्मी का रूप बताया जाता है। ऐसे गुणों वाली स्त्री जिस भी मनुष्य की जिंदगी में आ जाती है उस व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है। तो मित्रों, क्या होते हैं वह गुण, आइए मिलकर जानते हैं। तो सबसे पहला, एक गुणवान स्त्री के अंदर घर को संभालने के गुण होना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक घर को अच्छे से एक स्त्री ही संभालना जानती है। वही उसे सभी से अच्छे और मीठे स्वर में बात करनी चाहिए और कभी भी कड़वे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही उसे अपने पति की बातों को अच्छे से सुनना और समझना चाहिए। और सिर्फ पति ही नहीं, घर के सभी सदस्यों से मान सम्मान के साथ ही व्यवहार करना चाहिए।
एक आदर्श स्त्री हमेशा अपने घर परिवार की उन्नति के बारे में सोचती है और कभी भूल कर भी ऐसा नहीं करती, जिस कारण उसके परिवार की मर्यादा को ठेस पहुंचे। वहीं जिस स्त्री के पास दया और विनम्रता होती है उसे हमेशा सम्मान मिलता है। जो स्त्री अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाती वह अपना नुकसान तो करती ही है, साथ ही पूरे परिवार को भी हानि पहुंचती है। इसीलिए एक महिला को दया और विनम्रता जैसे गुणों को अपनाना चाहिए। इसके अलावा आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक स्त्री का धार्मिक होना भी बहुत जरूरी है। ईश्वर और प्रकृति पर उसका विश्वास होगा तो वह अच्छे और बुरे के बीच का अंतर अच्छे से समझ लेगी। तो मित्रों, आज की प्रस्तुति में हमने जाना कि स्त्रियों के कितने रूप होते हैं और एक आदर्श स्त्री में क्या क्या गुण पाए जाते हैं। आज की हमारी यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें। ऐसी और धार्मिक और पुराने जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।